अस्सलामु अलैकुम। तनकीद जो होती है ना, लोग समझते हैं कि शायद तनकीद करने वाला इंसान जो है वो हमारा मुखालफ है, हमारा दुश्मन है, हमारा भला नहीं सोचता, हमारी इज़्ज़त नहीं करता। जबकि तनकीद जो है वो किसी भी इंसान की इस्लाह करने में अहम किरदार अदा करती है। जब तक आप पे तनकीद नहीं होगी, आप अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते, क्योंकि तनकीद करने वाला आपकी कमज़ोरियों को पकड़ता है और उस तनकीद की वजह से ही आपको इस्लाह करने का मौका मिलता है। लिहाजा जो इंसान तनकीद करता है, आप उसके ख़िलाफ़ ना हो जाएं, या आप ये ना समझें कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा भला नहीं सोचता, बल्कि अगर मुस्बत तनकीद की जाए तो ये किसी भी इंसान की बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन अलमिया ये है कि आजकल जो इंसान किसी की इस्लाह के लिए तनकीद करेगा, लोग उसको अज़ियत देना शुरू कर देते हैं, उसे कता तलक करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जुल्म और बाइकाट करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि जो मुस्बत तनकीद है उसकी वजह से अच्छे इंसान माशरे में बहुत कम पैदा होते हैं, और जो माफिया माशरे में होता है, जो तनकीद को पसंद नहीं करता, वही लोगों पर मुसल्लत जो है वो हो जाता है। और जो गरीब लोग हैं, जो मतवसत लोग हैं, जो कि अच्छे शहरी होते हैं, वो लोग जो हैं फिर वो तरक्की ही नहीं कर पाते, वो बड़े लोगों के ज़ेरे साया ही रहते हैं। क्योंकि जब तनकीद करने वाले पर जबर होता है तो फिर लोग जो है वो ज़ालिम आदमी पर, बड़े आदमी पर, अशराफिया पर तनकीद करना बंद कर देते हैं। और जब तनकीद करना बंद हो जाती है तो फिर ना उनकी इस्लाह होती है, ना वो ख़ुद को दुरुस्त करते हैं, बल्कि वो जिस डगर पर होते हैं उसी डगर पर कायम रहते हैं, और माशरा जो है वो तबाही की तरफ चला जाता है। तनकीद जो है ये इंसानी ज़िंदगी का एक बेहतरीन अमल है अगर मुस्बत हो, क्योंकि जो ही आप तनकीद करेंगे, दूसरा इंसान जो ख़ुद को समझता है कि शायद वो गुनाहगार नहीं या वही अक्ल कुल है, तो वो तनकीद की वजह से अपनी इस्लाह करता है और ख़ुद को बेहतर करता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सहाफ़ी हज़रात, तज्ज़िया नगार या तबसरा नगार जो होते हैं, जो माशरे में होने वाली ज़्यादतियाँ हैं इनको उजागर करते हैं, तो फिर हुकूमतें जो होती हैं, जो हाकिम वक्त होता है, ऐसे लोगों को तशद्दुद का, ज़दोकोब का या जेल में भेजने का जो प्लान बनाता है, उसकी वजह से ये जो फिर माशरे में लोग जो हैं वो तनकीद करना बड़े लोगों पर बंद कर देते हैं। और ये कि किसी भी इंसान को अगर अच्छा इंसान बनना है, लीडर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, रहनुमा बनना है, तो उसको तनकीद सुनना चाहिए। लेकिन जब आप तनकीद करने वाले तज्ज़िया नगार, सहाफ़ी, या आप किसी भी मुफक्कर को, न्यूज़पेपर को या किसी भी चैनल में अपने ख़िलाफ़ बात होने वालों को दबाएंगे, तो उससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। यानी इस तरह माशरा जो है वो ताकतवर लोगों के ज़ेरे साया रहते हैं, और लोग समझते हैं कि ताकतवरों के ख़िलाफ़ तनकीद करना जो है ये तकलीफ़ का बायस है, और लोग तनकीद करना बंद कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप किसी को तनकीद करने से मना करते हैं तो फिर वो तनकीद तो आपके खौफ से नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ और हक़ारत पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जो तनकीद है, बुग़्ज़ और हक़ारत, इससे कहीं बहुत बड़ा नफ़रत का एक निशान है। इसलिए तनकीद लोगों को करने देनी चाहिए, लोगों को बात करने देनी चाहिए। तनकीद से ही मामलात हल होते हैं, तनकीद से ही राहें निकलती हैं। अगर आप लोगों को अपने ऊपर तनकीद नहीं करने देंगे, तनकीद नहीं सुनेंगे, तो फिर लोग तनकीद करना जब बंद कर देंगे तो फिर उन लोगों के दिलों में आपके लिए बुग़्ज़ पैदा होगा। और जब किसी माशरे में, अवाम में, हुकूमतों के ख़िलाफ़, बड़े लोगों के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ पैदा हो जाए, तो फिर वो माशरा आहिस्ता आहिस्ता क्रैश कर जाता है, और आने वाली हुकूमतें अच्छी तरह चल नहीं पाती। आने वाले जो लीडर होते हैं उन पर लोग जो हैं वो इत्मीनान नहीं करते, और माशरा बजाय तरक्की के वो तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। और यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ भी तनकीद करने वालों को हर दौर में दबाया गया है। ताकतवर लोग उनको
دبا دیتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہیں پھر وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید کرنے والے پر جبر ہوتا ہے تو وہ پھر تنقید نہیں کرتے، لیکن ان کے دلوں میں طاقتور لوگوں کے خلاف بغض، نفرت، حقارت اور عناد پیدا ہوتا ہے، جو کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، بلکہ جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تنقید کرنے دینی چاہیے، تنقید سننی چاہیے، کیونکہ تنقید سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں، اور تنقید سے ہی بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اور تنقید سننے سے ہی برداشت آتی ہے، اور برداشت سے ہی کسی بھی معاشرے میں امن آتا ہے۔